पुराने जमाने में पिशा और इर्द गिर्द के इलाकों के लोग कारोबार के लिए अक्सर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल और दूसरे शहरों में आते जाते रहते थे। ऐसे ही दो शख्स पिशा से काबुल गए और वहां जाकर गोश्त फरोख्त करने का काम शुरू कर दिया। वो दोनों कुछ मुद्दत तक काबुल में काम करते रहे। जब उनके पास 3000 जमा हो गए तो उन्होंने अपने वतन जाने का इरादा किया। उन्होंने काबुल में अपना कारोबार समेटा, जमा पूंजी को एक थैली में डाला और वापस चल दिए। रास्ते में एक जगह उन्होंने एक अंधे फकीर को देखा। वह बड़ी दर्द भरी आवाज में कह रहा था, हाय अफसोस, किस्मत ने मुझसे दौलत भी छीन ली और आंखों की रोशनी भी। काश मुझे भी एक बार अपने हाथ पर रुपया रखने का मौका मिल जाए। अंधा फकीर बार बार यही अल्फाज कह रहा था। वो दोनों शख्स जब फकीर के करीब आए तो इसके अल्फाज सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने इससे पूछा, भाई तुम किस्मत की शिकायत क्यों कर रहे हो? अंधे फकीर ने एक आह भरकर कहा, क्या पूछते हो भाइयों? एक वक्त था कि मैं भी तुम्हारी तरह सुखी था। मेरी बहुत जायदाद थी, हजारों लाखों में खेलता था। फिर किस्मत ने पलटा खाया, मैं अमीर से फकीर हो गया। किस्मत ने मेरी आंखों की रोशनी भी छीन ली। अब किस्मत की शिकायत ना करूं तो और क्या करूं? उन दोनों ने कहा, मगर तुम यह क्यों कहते हो कि काश एक बार फिर अपने हाथ पर रुपया रखने का मौका मिल जाए? अंधे फकीर ने एक आह भरी और कहा, इसलिए कि एक वो वक्त था जब मेरे हाथ में हजारों रुपए होते थे। अब जी चाहता है कि अपना न सही दूसरों का रुपया ही अपने हाथ पर रखकर थोड़ी देर के लिए जी खुश कर लूं। वह दोनों शख्स बड़े रहम दिल थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि हम अपने रुपयों की थैली थोड़ी देर के लिए इस फकीर के हाथ पर रख देते हैं। ये अंधा है, थैली लेकर कहां जाएगा? इस तरह इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और हमें सवाब भी मिल जाएगा। ये सलाह करके उन्होंने रुपयों की थैली फकीर के हाथ पर रख दी और कहा, लो भाई तुम अपना जी खुश कर लो। अंधे फकीर ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए थैली ले ली और इसके अंदर पड़े हुए रुपयों को हाथ से टटोलने लगा। ऐसा करते हुए उसके चेहरे से खुशी और अय्यारी टपक रही थी। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने कहा, भाई लाओ अब हमारी थैली वापस कर दो। अंधे फकीर ने कहा, थैली? कैसी थैली? किसकी थैली? वो शख्स कहने लगे, भाई मजाक बहुत हो चुका, जल्दी से थैली हमें दे दो, हमें पिशा पहुंचना है। फकीर ने थैली को मजबूती के साथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और कहने लगा, क्या जमाना आ गया है? मैंने सारी उम्र भीख मांग मांग कर पैसा जमा किया है और तुम मेरी सारी उम्र की कमाई छीन लेना चाहते हो? यह कहकर फकीर जाने लगा। उन्होंने जबरदस्ती अपनी थैली लेने की कोशिश की, मगर फकीर ने शोर मचा दिया, देखो लोगों, डाकू मुझे लूट रहे हैं। पास ही एक बस्ती थी। लोग दौड़ते हुए आए और उन्होंने उन दोनों शख्स को डाकू समझकर पकड़ लिया। उन दोनों ने लोगों को सारा माजरा बताया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात का एतबार ना किया और उस फकीर को ही सच्चा समझते रहे। फिर उन्होंने यह फैसला किया कि दोनों डाकुओं को बादशाह के दरबार में पेश किया जाए। बस उन्होंने उन दोनों शख्स और अंधे फकीर को बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। उस वक्त अफगानिस्तान पर अमीर अब्दुल रहमान की हुकूमत थी। वह बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह था। उसने पहले अंधे फकीर का बयान सुना, फिर बादशाह ने उन दोनों शख्स से पूछा, बताओ तुम दोनों क्या काम करते हो? फिर दोनों शख्स ने अपनी दास्तान सुनाई। बादशाह सलामत, हम गोश्त का कारोबार करते हैं और पिशा से आए हैं। यहाँ गोश्त फरोख्त करके हम वापस जा रहे थे। रास्ते में यह अंधा फकीर मिला और इसने यह तकाजा किया कि हम अपनी अशरफियों की थैली इसके हाथ पर रख दें तो वह खुश हो जाएगा। हमने इस फकीर पर रहम खाकर अपनी अशरफियों की थैली उसके हाथ पर रख दी, मगर जब हमने अपनी थैली वापस मांगी तो यह फकीर इनकार करने लगा। आली जनाब, सच यही है। बादशाह ने कुछ सोचकर एक बड़ी सी कड़ाही मंगवाई और हुक्म दिया कि इसमें पानी डालकर खूब गर्म किया जाए। वह दोनों शख्स डर के मारे कांप गए। वह अपने जी में ख्याल कर रहे थे कि बादशाह उनको खोलते हुए पानी में डलवाकर मार डालेगा। मौत का ख्याल करके उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब कड़ाही का पानी खूब गर्म हो गया और खोलने लगा तो अमीर अब्दुल रहमान ने हुक्म दिया, थैली खोलकर रुपए पानी में डाल दिए जाएं। एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने थैली का मुंह खोलकर रुपए पानी में डाल दिया। फिर बादशाह ने हुक्म दिया, सब लोग कड़ाही से परे हट जाएं। लोग कड़ाही से परे हट गए। अमीर अब्दुल रहमान अपनी जगह से उठकर कड़ाही के पास आ गया। उसने पानी की सतह को गौर से देखा और फिर वापस अपने तख्त पर जा बैठा।
इसके बाद उसने हुक्म दिया, कड़ाही का पानी गिराकर रुपया इन दोनों शख्स के हवाले कर दिया जाए। ये फकीर झूठा है और इसे कैद कर दिया जाए। अमीर अब्दुल रहमान का फैसला सुनकर उन दोनों शख्स के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। दरबार में जो लोग मौजूद थे बड़े हैरान हुए कि बादशाह ने किस तरह यह समझ लिया कि रुपया फकीर का नहीं बल्कि उन दो शख्स का है। आखिर काजी ने हिम्मत करके पूछा तो अमीर अब्दुल रहमान ने कहा, हमने गर्म पानी की सतह पर गोश्त की चिकनाई देखी तो हमें मालूम हो गया कि यह रुपया उन दोनों शख्स का है जो उन्होंने गोश्त फरोख्त करके कमाया है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।